Assalamu alaikum and welcome back to Fantastic channel. व्यूअर्स, कल हमने बात की थी क्रिकेट की ज़ुबान हाली के ऊपर और काफ़ी हमारे हार्ड आर्गुमेंट्स हुए थे एक दूसरे के साथ। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि मैं जस्ट आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि हमने बात की कि हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह का ही नहीं है कि जो एक अच्छे प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर सके। और अगर कोई गलती से आ जाए तो उसका बेड़ा गर्क करने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा पहला सवाल, बल्कि मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, फहद को तो सभी जानते हैं। इस चैनल के रोए रवा और आतिफ भाई, हरफुल मौला, हर चीज में मास्टर हैं। और जो है उनकी जो बड़ी मजेदार किस्म की बातें हैं उनको हम एंजॉय भी करेंगे और उनसे इस्तेफादा भी करेंगे आज क्रिकेट के हवाले से। वैसे तो हम आईटी की गुफ्तगू करते हैं हमेशा, लेकिन आज जरा थोड़ा टॉपिक हट गया है। तो आते भाई, बल्कि आप इसे शुरू कर लेते हैं। ये जो कल चूंकि आप डिस्कशन में नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट था वो ये था कि सिस्टम जो है वो पीसीबी या पाकिस्तान में जो क्रिकेट का सिस्टम है वो अपने, मेरा ख्याल, सबसे निचले लेवल पे है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? alongside of not the relief. मेरा ये है कि मैं ना फहद से अभी ऑफ एयर में कुछ बात करना चाह रहा था। तो अभी मैं डिक्शन वो वाली यूज नहीं करूंगा क्योंकि हम पॉडकास्ट में हैं और डेफिनेटली आई हैव टू ऑब्जर्व फ्यू बाउंड्री लाइंस के उसके अंदर अंदर रहें। मैं अपने टेक्निकल बैकग्राउंड पे आता हूँ कि ऑल माय लाइफ आई डिड ओनली टू थिंग्स। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। बड़ी दफा कोशिश की इसको छोड़ने की और नहीं छोड़ पाया। दूसरी है कि मैं बुक रीडर हूँ। और मेरी और फहद भाई की आपस में कनेक्ट करने की वजह भी जो मेन थी शुरू में वो ये थी कि वी बोथ हैव एन ओपिनियन अबाउट एनीथिंग विद सम सॉलिड बैकग्राउंड। कम टू द पॉइंट, मैं एक कंपनी के अंदर सीटीओ हूँ। मैं पाकिस्तान की पूरी यूनिवर्सिटीज के बारे में एक एक के बारे में बता सकता हूँ कि कहाँ से किस बंदे को टेक्नोलॉजी का कौन सा एस्पेक्ट आता है कौन सा नहीं आता। आप भी टेक्नोलॉजी में हैं, फहद भी हैं, हम थोड़ा सा लीडरशिप के ऊपर भी काम कर रहे हैं और लीडरशिप के रोल्स के अंदर आ गए हैं ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड एज एंड द एक्सपोजर वी हैड। प्रॉब्लम वही एक है जो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर है, जो हमारी हर चीज के अंदर है, कि हमारे जो टेक्निकल डिसीजंस हैं कि हमारी ट्रेनिंग का मयार क्या होना चाहिए और उसमें से जो पास आउट होने वाले लोग हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। वो फेवरेटिज्म के ऊपर बेस करता है या वो टेक्नोक्रेट्स के ऊपर बेस करता है या वो किसी एक प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया की तरह के किसी सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा है। जिस वक्त भी अब हम तीनों इस वक्त इस भाग से ऐसे तीन लोग बैठे हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, क्या आप कंपनी के सीटीओ वाले डिसीजंस जो हैं किसी ऐसे बंदे को दे देंगे कि जिसको सारी टेक्नोलॉजीज के नाम भी याद नहीं? एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होना तो बात की बात है। बिल्कुल नहीं। क्रिकेट आज से 20 साल पहले उतनी टेक्निकल नहीं थी। लोग टैलेंट की बेस के ऊपर आते थे, ट्रेनिंग उतनी टेक्निकल नहीं थी। यही है ना सर जी, हम तो सब ने देखा है। और क्रिकेट पाकिस्तान का वो वाला ग्लू है कि जिसके अंदर हम पार्टीज, किसी भी किस्म के पार्टिजन जो डिफरेंसेस हैं उनको छोड़ के पाकिस्तान देखने के लिए बैठे हुए होते थे। एंड इफ इट इज पाकिस्तान एंड इंडिया मैच, इट्स लाइक नथिंग एल्स। नो इलेक्शन, नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन, नो एनी काइंड ऑफ एनी, वो जो क्या उसे कहते हैं, बाइफर्केशन कह लें या तफरीक कह लें, हमारे दरमियान में वो सारी खत्म हो जाती थी। ये क्रिकेट का मैच हो रहा है और अगर स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया है तो ये तो वर्ल्ड वॉर 3 है। ये वाहद चीज थी जो हमें ग्लू करती थी। और जिन लोगों का काम था कि इस ग्लू को मजीद स्ट्रांग करते, इसे ड्यूरेबल रहने देते। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन टेक्निकल सूडो एलीट ऑफ पाकिस्तान, जो जिस डिपार्टमेंट में गई है हॉकी के अंदर, जब नॉन टेक्निकल बंदे को हॉकी का चेयरमैन बनाया 20 साल के लिए, तो
हॉकी का अच्छा सत्यानाश हो गया। आते भाई, यहाँ रुके जरा, थोड़ा थोड़ा सा हम हॉकी की तरफ आते हैं। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब कोई टेक्निकल डिसीजन एक नॉन टेक्निकल बंदा करेगा तो वो कैसे करेगा। इसी तरह क्रिकेट के हवाले से फहद, आपका क्या ख्याल है कि क्या यही एक वजह है कि हमारे जो पीसीबी में या जो क्रिकेटिंग सिस्टम को हेड करते रहे हैं वो हमेशा इरेलीवेंट हुए हैं क्रिकेट से? सिर्फ ये वजह नहीं है, ये भी वजह है, मैं ऐड ऑन करूँगा। बहुत सी डायनामिक्स को और चेंजिंग पैराडाइम्स को, सोशल बिहेवियर या कल्चरल बिहेवियर, क्योंकि जो शिफ्ट हमने या ट्रांजिशन हमने पिछले 30 साल में देखी है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया ने वो पिछले 200 साल में भी देखी हो। जितना रैपिडली चीज़ें चेंज हुई हैं, द वे थिंग्स हैव चेंज, पॉपुलेशन चेंज हुई है, बिहेवियर चेंज हुई है, मटेरियलिज्म का वो बढ़ा है। तो जितना मटेरियलिज्म बढ़ता है उतना ही इंसान सेल्फिश होता जाता है। ये दिस नथिंग रॉन्ग इन इट। ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल एक व्यू होता है। तो वो इसमें बिल्कुल सोशल बिहेवियर, डाइट अवेयरनेस, आतिफ भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जनरल नॉलेज, कोट एंड कोट जनरल नॉलेज। तो उसमें एक आम चीज़ों को, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स में आपको बदलते हुए डायनामिक्स का ख्याल रखना पड़ता है, उससे कीप अप ना करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खाना क्या है, स्पोर्ट्स मैच फॉर एग्जांपल, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा क्रिकेट का मैच था, हार्डबॉल का पहला, क्लब का। मुझे अच्छी तरह आज वो दिन याद है, मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं, मेरे भाई को मुझसे बड़ा प्यार था, उसने कहा यार जाओ तुम, उसने मेरी बड़ी हेल्प की। उसको नहीं था पता, बट आउट ऑफ प्योर सिंसेरिटी उसने क्या किया, उसने मुझे पराठा और लस्सी खिला के भेजा कि इसमें जान होगी। उसने अपनी तरफ से बेस्ट किया कि यार इसकी एनर्जी की कमी ना हो। सो ही डिडंट नो कि क्रिकेट मैच में क्या चाहिए। तो मैं जब गया मैच में, तो मैंने एक दो ओवर की, उसके बाद फ़ौरन मुझे उल्टी आ गई, वॉमिट मैंने कर दी। उसकी वजह ये थी कि आई एट टू मच। तो और टू मच तो खाया ही खाया, खाना क्या था ये भी नहीं मालूम था। प्रोटीन्स खानी चाहिए थी, लीन डाइट खानी चाहिए थी। तो कहने का मतलब ये कि जनरली अभी भी लोगों को नहीं पता, बिरयानियाँ खाना, चावल खाना, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लेना, और फिटनेस कॉन्शियस होना पड़ता है। आज के दे वो उस ज़माने की इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली तबाह है, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं है, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट का भी पता नहीं है कि हमने कैसे करना है। जो पीसीबी या स्पोर्ट्स इदारों में बैठे हैं वो इंतहाई निपोटिज्म का की वजह से बैठे हुए हैं, वो जॉब्स बचा रहे हैं। तो ये मुआशरा बड़ी तेज़ी से एज ए, मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से या इन जनरल भी बड़ा तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है। उसकी वजह ये अच्छा कि फहद, इसमें आप दोनों से मेरा सवाल होगा कि आपने बात की जनरल अवेयरनेस की। एक स्पोर्ट्समैन जब पीसीबी या एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या ए टीम का हिस्सा बनता है, आपने कहा कि उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसके लिए फूड कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है। और ये चीजें, अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जनरल अवेयरनेस, ये चीज क्या ये अवेलेबल नहीं है या इसे अडॉप्ट ही नहीं करना हमने? एक तो है ना कि अब देखें जैसे वो एक नेशनल एकेडमी है पाकिस्तान की जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। वहां पे मेरा ख्याल है दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद है। कितने लोग उसको अवेल करते हैं? जो कितने हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनका फिटनेस के मसाइल हैं, फिजिशियंस मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि ये क्या एटीट्यूड है कि एक चीज के होते हुए भी हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना? आते भाई। मैं अपनी उसी चीज की तरफ आऊंगा। मैं शौक के लिए किताबें पढ़ने के अलावा, डॉक्यूमेंट्रीज देखने के अलावा, और आईटी के अंदर जो कुछ भी हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसके अलावा मैं एक ही काम बड़े शौक से करता हूँ कि मैं चेस के किसी भी ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ, किसी भी जगह पे दोस्तों के साथ जहाँ फिजिकली बैठ के हम चेस खेल रहे होते हैं। हम चेस का मैच खेलने के लिए जाते हैं तो हम कॉफी पीते हैं बगैर चीनी के, बिकॉज दिमाग के न्यूरॉन्स को पिघलने की जरूरत है, अगर मैंने पैटर्न्स को पहचाना। इसी तरह हर गेम के अपने डायनामिक्स हैं। वो एक शेर था कि कारवां के जहन से एहसासें ज़या जाता रहा,
हमारी क्रिकेट, हमारी तालीम, हमारी हॉकी, हमारी मुआशियात, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी कौमी हमीयत और हमारी यूनिटी, किसी बंदे को पाकिस्तान में परवाह ही नहीं है कि इन चीजों के ऊपर की जाए, को बात की जाए, कुछ सोचा जाए। फैसिलिटीज मौजूद हैं। पहली ये है कि हमें एहसास ही नहीं है कि हम क्या मिस कर रहे हैं। दूसरी, हमारी एजुकेशन और एक्सपोजर नहीं है कि हमें क्या पता होना चाहिए गेम में उतरने से पहले। वी आर ऑलवेज ब्रिंगिंग नाइफ्स इनटू सोर्ड्स फाइट्स। हमारा बड़ा अच्छा टैलेंट है। तीसरी वजह नेपोटिज्म है, कि नेपोटिज्म की वजह से जो कहीं को थोड़ा बहुत वो रह ही जाता है, वो खत्म हो जाता है। अब क्लास ये है कि मेरे सूबे को एक, जो मेरे सूबे को चलाने वाला चीफ एग्जेक्टिव है, शी इज लाइक थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड द मोस्ट पैथेटिक वन। तो क्वालिफिकेशन ये है कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के लिए उनका दाखला नहीं हो रहा था। उनके फादर जो है प्राइम मिनिस्टर थे। और डॉक्टर मैरी फेबुलस, जो कि पाकिस्तान के चौथे चीफ जस्टिस आर्नल्ड राफेल कॉर्नेलियस की भतीजी थी। एजुकेशनिस्ट, बड़ी प्रोफेशनल थी। उसने सिर्फ सिफारिश के ऊपर एक बच्चे को दाखला देने से मना कर दिया, जो बच्चा इस वक्त चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पंजाब है। तो उसको निकाल दिया गया सर जी। ये एक डिपार्टमेंट की, एक पर्सनैलिटी की बात नहीं है। पिछले 30 साल से हम ये देखते हुए आ रहे हैं। आप निकल गए, फहद निकल गए, और सारे दोस्त जिस जिसका दिल किया निकल गए। मैं फहद भाई को याद होगा, आज से 12 साल पहले भी यही बातें करता था कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम यहीं बैठे रहेंगे, हम ताल्लुक को निभाते हुए मर जाएंगे। हम बैठे हुए हैं, मगर ये है कि इन चीजों को देख जरूर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। किसी भी जगह के ऊपर सर जी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी को कि मैं फास्ट बॉलिंग करना चाह रहा हूं तो मुझे प्रोटीन खानी चाहिए। हिंदू मांस मछली नहीं खाते हैं, मगर सर उनके फास्ट बॉलर को खाना पड़ता है, वो खाता है। प्रोटीन नहीं खाएगा, नहीं हार्ड वर्क कर सकता। सर 70 कदम का, 100 कदम का स्टार्ट लेते हैं। फात भाई ने तो खेली है क्रिकेट, हमने सिर्फ देखी है। सिर्फ सेकंड कर लूंगा उस भाई को। मैं कहता हूँ मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ, अपनी टर्न से ज्यादा बोल जाता हूँ, माजरत। प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमें एहसास नहीं है कि हम क्या मिस कर रहे हैं। आखिरी चीज, हम शारजा में मैच देखने के लिए बैठे हुए थे, और किसी ऐसी एली में बैठे हुए थे कि जहां पे क्रिकेट के एक कोच जो हैं वो हमारे सामने थे, हमसे 3 लाइनें नीचे। हम तीनों आईटी के लोग हैं। स्नेक्स वाली गेम आपने कंप्यूटर पे कितनी दफा खेली है? काफी दफा। नाम बताओ मसूफ का। उनका नाम था सिकंदर बख्त। सर उनसे कुछ 6 सीटें छोड़ के ऑस्ट्रेलिया का बंदा था एक, वो कोच भी नहीं था, वो टीम का फिजियो था। वो पुराने क्लिप्स निकाल के यूट्यूब से और दूसरी जगहों से वो देख रहा था कि जो प्लेयर खेल रहा है इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी वो है। उसके साइड पे एक नोट पैड थी, और वो उन चीजों के ऊपर कर रहा था। और जो पानी देने के लिए बंदा जा रहा था उसको एक चिट दे के भेज रहा था कि ये जब यार्कर करवाएगा उसके बाद ये करवाएगा और तूने इसको देखना है। वो उन हिस्ट्रीज के ऊपर कर रहा था, और ये वो टेट्रीज और पता नहीं क्या वो स्नेक टाइप की गेम खेल रहे थे। अच्छा चले, इस पे वापस आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये मेरा ख्याल है हमारा सोशल बिहेवियर है, हमारी सीरियसनेस है ओवरऑल, जो जिसने हमें इस हालात पे हर जगह पे पहुंचाया हुआ है, हर 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 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर। फहद, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक वही, अगेन मैं वही बात करूंगा, अवेयरनेस के अलावा ये चीज हमारे स्किल सेट भी क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं, कि टेक्निकलिटीज जो हैं वो जो क्रिकेट की टेक्निकलिटीज होनी चाहिए, जो उनको पता होनी चाहिए एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, वो उनको नहीं है, या वो नजर नहीं आती। अगर हैं तो गेम के अंदर हमें क्यों नहीं नजर आती, सिवाय बाबर के टेक्निकली। मतलब मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मैं टीम प्लेयर या गेम अवेयरनेस की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि बाबर के अलावा टेक्निकली आपको कोई सॉलिड बैट्समैन नजर ही नहीं आता, कोई बैटर नजर नहीं आता आपकी अपनी टीम में।
ठीक है, वो अलग बात है, बाबर के मसाइल अपने हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप टॉप से बॉटम देखें तो आपको ऑर्थोडॉक्स तो मिल जाएंगे, लेकिन एक जो टेक्निकल सॉलिड बेस होती है वो नजर नहीं आती। इसमें तीन चार चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो ये कि जो एनवायरनमेंट की बात आ जाती है और बिहेवियर पे, मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता हूँ इसमें से। 90s में हमारे फास्ट बॉलर्स की लॉट इतनी लंबी निकलती थी टैलेंट की। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस को खेलते एक्चुअली देखा था कि उनकी लाइन लेंथ, वो लाइन और लेंथ क्या होती थी, उनका एक्शन क्या होता था। जो लोग देखते, इंसान इज लाइक मंकीज, राइट? दे आर आर डिस्टेंट कजन, नॉट दे आर डिस्टेंट कजन, दे आर कजन्स। 97% हमारा डीएनए मिलता है, तो इसमें मंकीज एक दूसरे को देख के काम करते हैं। इंसान का भी यही बिहेवियर होता है, जो वो दूसरों को देखता है वैसा वो करना चाहता है। मैं भी, आई ग्रू अप प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग दीज पीपल। और मुझे पता है, मेरा भाई बताता है, देखो इसने यहाँ पे गेंद की है, ये गुड लेंथ है, यहाँ से एकदम गेंद आती है, बाहर निकलती है, अंदर आती है। सो ये जब मेरी फिजिक थोड़ी बड़ी हुई तो इससे मुझे पता चला, और मेरे कितने लोग उनकी कॉपी करते थे एक्शन की। तो जब आप एक क्वालिटी को देखकर कॉपी करेंगे तो आपका थोड़ा सा क्वालिटी नीचे होगी, बट यू विल बी क्लोजर टू देम, लाइक 19-20 नहीं तो 15-20 का फर्क होगा। लेकिन, तो कहने का मतलब ये कि वो जो लेजेंड्स की एक लीग थी वो फ्लीट आउट कर गई, वे फेज आउट चले गए। अब उसके बाद वालों का ये मतलब डिग्रेड होती है जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद देखने जिन जिनको हमने क्रिकेट खेलते हैं वो मीडिया करते हैं। मोहम्मद हफीज, ही वाज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट ही वाजंट स्टाइलिश, ही वाजंट कंसिस्टेंट। इस तरह की बात आप कर लें। तो एक तो ये चीज़ होगी कि जिनको देख के लोग खेलेंगे वो उनसे अच्छे तो नहीं होंगे, उनसे नीचे ही होंगे। इंडिया में जो लोग तेंदुलकर को देखकर आए, अब आप देखें, तेंदुलकर को देखा जिसने, अजहरुद्दीन को देखा, उसके बाद द्रविड़ को देखा, लॉट कितनी उनके पास अब मौजूद है। अभी उनका वो शुभमान गिल है, यशवाल जायसवाल, यशावी जायसवाल है, मतलब प्लेंटी, संजू सैमसन है। तो कहने का मतलब ये कि वो जिसको देखेंगे वैसा वो रेप्लिकेट करेंगे और उनसे आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो एक तो वो चीज़ होगी। दूसरा, डाइट के ऊपर जो बात थी, डाइट एक हमारे रीजनल इलाके का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है पिछले हज़ारों सालों में। तो वो एक ज़िद भी है, एजुकेशन ना होने की वजह से वो ज़िद भी है कि जब उनके पास, किसी भी बच्चे के पास पैसा आएगा, सबसे पहले और द ओनली एंटरटेनमेंट दे हैव इज़ टू हैव द बारबेक्यू और बिरयानी या टेस्टी खाने। तो वो एक उनकी कन्विक्शन भी है, एक उनकी ज़िद भी है कि दे डोंट लिसन। वो इसी वजह से सुनते नहीं है, क्योंकि वो कहते कुछ नहीं होता। ये थी, अब मैं इन तीन चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ जो कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स ला रही है किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोफेशन में या लाइफ, फील्ड ऑफ लाइफ में। वो यही है, और कुछ नहीं होता। ये वो इसमें आज़म है तबाही का कुछ नहीं होता। या नेक्स्ट, अल्लाह दे वाले। अब ये वो चीज़ें हैं कि वही एक बिहेवियर है, जुगाड़ू मेंटालिटी है कि देखी जाएगी, चला लेते हैं काम, आगे जो होगा देखी जाए। तो ये देखी जाएगी शोज कि देर इज़ नो प्लानिंग, नो विजन। और उस पे देख, मेहनत जो है या तरक्की की राह, ये बड़ी बोरिंग होती हैं, ये बड़ी डॉन्टिंग होती हैं। और हमें एंटरटेनमेंट की, डोपामीन की आदत लग गई है। एक किताब है, मैं रिकमेंड करूँगा, डोपामीन नेशन। सुपर नाइस किताब है। मैं हम इसके इस पे दोबारा कभी बात करेंगे। तो डोपामीन की वजह से, इसकी एडिक्शन की वजह से हमें हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए। और जो रियल इम्प्रूवमेंट होती है वो एंटरटेनिंग नहीं होती, वो बड़ी बोरिंग होती है, वो बड़ी लेबोरियस होती है ये। अच्छा, इसमें एक चीज आपने एक बात की है कि अपने हीरोज को देख के आप इंस्पायर होते हो और आप उस उन जैसा बनना चाहते हो। इमरान खान, सरफराज नवाज को वकार वसीम ने देखा, और उन्हीं कोई वकार वसीम इमरान को शुएब ने देखा। और हमारे पास एक लॉट, जैसे इंडिया के पास बैटर्स की लॉट है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स की लॉट आती रही। क्या वजह है? वसीम अकरम में कोई कमी नहीं थी एज ए फास्ट बॉलर, इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर। वकार यूनुस, शुएब अख्तर, आगे हमारे क्यों नहीं ऐसे लॉट में ऐसे फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं आए? हीरोज तो थे, तो फिर ऐसे क्यों नहीं आगे आए? चले अगर इन जैसे फास्ट बॉलर्स ना आते तो आसिफ जैसा मजिशियन आ जाता, आमिर जैसा कोई कोई स्ट्रीट स्मार्ट, कोई चालाक बॉलर आ जाता,
ठीक है। हमारे पास जो आए, मुझे आई एम सॉरी, मुझे पहले तो अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे पिछले कुछ दिनों में अपना ये जो आजकल हमारा प्रीमियर फास्ट ऑलराउंडर बॉलर है, वो क्या नाम है इसका, आफरीदी साहब, क्या नेपोटिज्म। एटीट्यूड है इनका, क्या एटीट्यूड है इन भाई साहब का, कि आपको अभी किया जिंदगी में कुछ नहीं, क्रिकेट में अभी किया कोई नहीं, कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, सिवाय 2 दफा या एक दफा वो इन स्विंगर करके इंडिया के खिलाफ आउट किए 2-3, ठीक है। अब आपको न्यूजीलैंड वाले टांग निकालते हैं और लंबे लंबे छक्के मारते हैं आपकी 140 की पेस के ऊपर, उन विकेटों पे जहां पे आपके अपने बैटर्स जो हैं वो 100 के अंडर आउट हो रहे हैं। तो मतलब क्या वजह है कि हीरोज होने के बावजूद लॉट हमारी क्रिएट नहीं हुई? आतिफ भाई चलें, आतिफ भाई कहना चाह रहे हैं। वांट्स टू टेक दिस अप। पहली बात तो ये है कि मैं अब हर दफा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा 1 मिनट में वाइंड करने की। हमारे पास हीरोज थे हर डेकेड के अंदर, एक 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 सुपरस्टार होता था हर डेकेड के अंदर। मैंने जहीरबाज को नेट के अंदर प्रैक्टिस करते हुए देखा है। मेरे मामू जो हैं उनको बड़ा शौक था, और हम नेट के अंदर प्रैक्टिस करते हुए इनको देखा हुआ हमने। ये कलमा चौक से थोड़ा सा पहले वो स्टेडियम है, उसके पास करके ये इनकी ट्रेनिंग कैंप्स लगते थे। तो बचपन में, लाइक व्हेन आई वाज इन लाइक अर्ली टीन्स, तो उस जमाने में हमने देखा। हमारे 50s के अंदर थे अब्दुल हफीज कारदार साहब, थे हमारे पाकिस्तान की पाइनियर्स थे, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उन्हें सुपरस्टार माना जाता था। मैं दरमियान में किसी ड्वार्फ का नाम नहीं लूंगा। लिटिल मास्टर थे, ओरिजिनल वन, ओरिजिनल लिटिल मास्टर हनीफ साहब। और उनके फोत होने से पहले थोड़ा सा टाइम मिल गया। 60s के अंदर वो थे, 70s में हमारे जहीर अब्बास होंगे, अर्ली 80s तक भी खेले हैं, बट ये कि 70s तक सिर्फ उन्हीं का तोती बोलता था। 80s के अंदर हमारे खान साहब थे, जिनका मीडिया के ऊपर नाम लेना मना है। 90s के अंदर हमारे पास वसीम अकरम था, द ओनली सुपरस्टार। मगर वहां पे उन्हीं के इक्वलेंट पे इक्वली गुड एक बंदा था जो यार्कर्स का चैंपियन था। और एक जमाने में इनका 5-10 विकेटों का आपस में फर्क होता था, और वो पॉलिटिक्स के अंदर इनकी चल रही थी, उनकी नहीं चल रही थी। ठीक है जी। फिर हमारे पास बैटिंग लीजेंड आ गए, इंजमाम। पूरी दुनिया में नाम था उनका, 2010 मुशर्रफ के दौर तक। उसके बाद आज आके हमारे पास एक बंदा है जो सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से क्रिकेट के अंदर है। उसकी टेक्निकलिटी मुझे कोई एक चीज बता दें, अगर आप यू वांट नंबर्स एंड डेटा, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाबर, व्हाट इज ही? माइकल बेवन सर, ओपनिंग का रिकॉर्ड गिनवाऊं सर? खोलता हूं मैं। पाकिस्तान में ओपनिंग का रिकॉर्ड सलीम यूसुफ, बड़े अर्ली कैरियर में 5-6 साल क्रिकेट खेल के निकल गए वो। तो एंड ये फॉर क्या द मैनेजमेंट का कसूर नहीं है कि इस तरह के तमाशे देख रहे हैं? तो ये बेसिकली तो हम वापस उस पॉइंट पे आ रहे मेरे हैं, जो राइट तीन मैन फॉर द ओरिजिनल राइट पॉइंट थे जॉब। ना, मेरे साथ 3 ओरिजिनल पॉइंट थे। पहला नेपोटिज्म, दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और तीसरा फाइनेंशियल इंटरफेरेंस। पाकिस्तान हम्म। के सियासतदानों की हामिद मीर ने एक जमाने में एक स्टोरी सुनाई थी एक इंटरव्यू के अंदर, कि सारे पाकिस्तानी सियासतदान बांग्लादेश पे पैसे लगा के बैठे हुए थे, और असफंद वली, जिसके बाप को, जिसके दादे को हम गद्दार कहते रहे हैं, वो पाकिस्तान के हक में दुआएं कर रहा था और कहता नहीं यार पैसे नहीं लगाने हैं। और वो फोन करके घर भी, हामिद मीर शो के अंदर बता रहा था कि वो घर पे फोन करके भी बेटी को कह रहा था टाइम मसाले पे बैठो, मसाले पे बैठो। टाइम इज लिमिटेड। वो इसलिए कि सब बाकी सबको पता होगा ना कि इन्होंने हारना है, क्योंकि तय हुआ था कि ये हारेंगे तो उनको टेस्ट स्टेटस मिलेगा ये। पता करने तो वाला है ना शोभा, यही सवाल है कि जिनको मैं पता होता है और वो पते के ऊपर लगाते हैं। इसमें इसमें मैं एक एक चीज़ और ऐड करूँ। एक इम्पैक्ट हम इग्नोर कर रहे हैं। जब किसी प्लेयर को ये पता चल जाता है कि पब्लिक मुझे पसंद करती है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है और मुझे कोई टीम से नहीं निकाल सकता, लाइक बाबर, तो उसको क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग करने की? जब उसको पता है कि अगले 5 साल में मुझे कोई टीम से नहीं निकाल सकता, मैंने सॉलिडिफाई कर ली है, उसका पेट निकलना है, उसने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं और सब कुछ करना है। पब्लिक भी इतनी एजुकेटेड नहीं क्रिकेट की। रही बात टेक्निक की,
टेक्निक डजेंट मैटर। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। गिल क्रिस का इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा कि क्या चीज़ थी कि जो जिसने तुम्हें स्पेशल बनाया था। कहता मेरे वाले साहब भी क्रिकेटर थे, और वो मुझे जब मैं छोटा होता था तो वो कहते थे ठीक है टेक्निक इज़ फाइन, मुनासिब सी टेक्निक हो तो ठीक है, बट गो एंड हैव फन। और फन इज़ नॉट टुक टुक, फन इज़ हिटिंग बाउंड्रीज वेर एवर यू कैन। और वसीम अकरम ने उसके बारे में कहा हुआ है, और सब कहते थे, शोएब अख्तर भी कहता था कि जितनी जल्दी वो लेंथ को पिक करता था कोई बैट्समैन नहीं करता था। ही वॉज सो शार्प, ही वॉज सो, उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे और उसके अंदर एनर्जी थी, लाइक ही वॉज फुली चार्ज ऑन ग्राउंड। और उससे कहा कि टेक्निक क्या टेक्निक थी, ही वॉजंट दैट गुड। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी इजाज अहमद पे। उससे कितना परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्म किया है डिस्पाइट हैविंग पुअर टेक्निक, राइट। उसका आपको पता है वो कुल्हाड़े की तरह बल्ला रखता था, और जरा सा इधर उधर हुआ नहीं तो आप आउट हो जाते। तो टेक्निक डजेंट मैटर दैट मच, आपकी डिलीवर, आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, आपकी आई कैसी है, वो मैटर करती है। बेशक आपकी टेक्निक नहीं है या वह जो भी है। यार तो भाई ना, आप देखें, टेक्निक को आप इतना अंडरमाइन ना करें। उसकी रीजन ये है, गिलक्रिस्ट वाज वन ऑफ अ यूनिक प्लेयर, ठीक है। अब जिन प्लेयर्स की टेक्निक नहीं होती, और वो अच्छा गिलक्रिस्ट के लेवल पे भी नहीं है, मैं हम्म, आपको मिसाल देता हूँ। सहवाग, टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, डेंजरस। लेकिन लेकिन जहां बॉल मूव हुआ नहीं, स्विंग हुआ नहीं, वो भाई साहब बोल्ड हुए नहीं। आउट सब हो नहीं, सकता है। आउट सब हो जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन्होंने, आतिफ भाई ने माइकल बेवन की बात की। माइकल बेवन की देखिए, टेक्निक आपको ये सिखा देती है कि आपने सिचुएशन के मुताबिक खेलना कैसे है। अब कोहली की टेक्निक बुरी है, सर टेक्निक मैं उसकी। मैं हाँ इसको, जी, एक चीज ऐड आतिफ करता भाई कहना चाह रहे हैं कुछ। एक चीज ऐड करता हूँ। फाहद टाइम भाई भी मूवीज देखते सिर्फ हैं, मैं 5 मिनट लगे। फाहद भाई भी मूवीज देखते हैं, मैं अब जस्ट टेक 10 सेकेंड्स ओनली। फाहद भाई भी मूवीज देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो मूवी लाइंस हमें बहुत ज्यादा याद होती हैं। एक मार्शल आर्ट की मूवी की लाइन है, उसमें वो अपने शागिर्द को कहता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दोज 10,000 टेक्निक्स यू डिड फॉर लाइक 10 टाइम्स, आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ दैट वन वन टेक्निक यू प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स। तो जिन लोगों की हम टेक्निक की बात कर रहे हैं ना सर, टेक्निक के ऊपर मेरी टेक बड़ी ही वो है। आपको पता है, मैं बड़ा अनऑर्थोडॉक्स किस्म का बंदा हूँ अपनी लाइफस्टाइल में भी और अपनी बातों के अंदर भी, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूँ मैं इनसे ज्यादा पढ़ गया हूँ। गलती है। टेक्निक के बारे में सारे वो लोग बात कर रहे हैं, टॉमी डिकीज एंड हैरिस, जिनमें से किसी ने ग्राउंड में उतर के एक ओवर नहीं खेला हुआ। सर जी, पैड पहने बगैर हार्ड बॉल का खेलने जाके ओवर, इजाज मेरे शहर का था, जाहिद फजल मेरे शहर का था, शुएब मलिक जिसका मैंने नाम हीरोज के अंदर नहीं लिया, मेरे शहर का था, सियालकोट का। लोगों के लिए वो हीरोज थे, हमारे लिए एक्सेस में थे। जब जाहिद फजल क्रिकेट के अंदर था तो मैं मैट्रिक के बाद काम कर रहा था जाहिद फजल के बड़े भाई तारिक फजल साहब के पास एज ए जूनियर अकाउंटेंट। एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय एससीसी। तो आई हैव सीन दोज हीरोज इन लाइफ। चाहे पाकिस्तान का कोई बड़ा सर्जन हो, चाहे कि पाकिस्तान का कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, डॉक्टर एकी खान से लेके वो जो लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले थे, पिछले दिनों में फोर्थ हुए शाह साहब कराची के, हर बंदे के साथ जाके मैं मिल पाता हूँ। मैं ऑटोबायोग्राफीज नहीं पढ़ता था, मैं कहता हूँ जाके बंदे से मिलें जो जिंदा है। बिल्कुल। मैंने हीरोज को देखा है। बिल्कुल। टेक्निक सर जी, टेक्निक वो लोग डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने नहीं खेला हुआ। जिस बंदे ने बचपन से अपने बाप को भाई को क्रिकेट खेलते हुए देखा है और वो खेल रहा है, उसने सर जी वो वाली शॉटें जो आपने टेक्निक के वजह से बतानी है, गेम के दरमियान में आप टेक्निक सोच रहे होते हैं क्या होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू अब। प्रैक्टिस 10,000 टाइम दैट सिचुएशन। बिल्कुल। आपकी आप टेक्निक को पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, या मैं समझा नहीं पा रहा। मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट खेलने की एक प्रॉपर टेक्निक है, कि आपको गुड लेंथ बॉल मिल रही है, आप उसको ड्राइव कैसे खेल रहे हैं, आप उसको अपिश कैसे खेल रहे हैं। ये बेसिक चीजें हैं। अभी न्यूजीलैंड सीरीज में देख लें, पाकिस्तान की जो लौट गई है,
ठीक है, उनमें सिवाय एक मैच के पूरी सीरीज में 5 मैचेस के T20 और 3 वनडेज में, पूरे 5 8 मैचेस में एक मैच के अंदर वो जो नॉन टेक्निकल थे उन्होंने परफॉर्म किया। बाकी हालांकि ऐसी जगहों पे आपको टेम्परामेंट भी चाहिए, टेक्निक भी चाहिए, उसके बगैर आप स्विमिंग हम पोजीशन पे नहीं खेल सकते, हम स्विमिंग कंडीशंस में। दो तीन चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। हम स्ट्रीट स्मार्टनेस को टेक्निक कह रहे हैं और टैक्टिक्स को भी टेक्निक कह रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि न्यूजीलैंड की वो एनवायरनमेंट को और पिच को अंडरस्टैंड ना करने की एबिलिटी होती है, वो लीडरशिप पे आती है बात, कि उन्हें नहीं पता, उन्हें कम्युनिकेट नहीं करना आ रहा, वो एन मौके पर जाकर अपने बॉलर को बता नहीं रहे। लेकिन डिस्पाइट हैविंग दिस, आप माइकल बेवन की बात कर रहे हैं। माइकल बेवन को टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खिलाते थे, क्यों वनडे क्रिकेट खिलाते थे? क्योंकि वो फास्ट बॉलर को इतना अच्छा नहीं खेल सकता था, ये उसकी वीकनेस थी। और उसकी टेक्निक अच्छी नहीं थी, बट वो स्पिनर्स को, और जैसे अर्जुना राणा टूंगा था वो बहुत अच्छा खेलता था। जयसूर्या की टेक्निक कितनी अच्छी थी? बिल्कुल नहीं अच्छी थी। वो एक दड़ा था, उसको सारे कहते थे ये फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, बट सी वेयर हिज स्टाइल टुक हिम। इसी तरह आप सईद अनवर को देख लें, क्या वो टेक्निकली ठीक था? नो, बट ही वॉज अ लेजेंड, राइट? आप इसकी बात कर लें, एजाज अहमद की बात कर लें, उसके अलावा आप अब्दुल रज़ाक की बात कर लें, वो भी नहीं फास्ट बॉलर को अच्छा, वो पुल नहीं मार सकता था, बट ही बस सक्सेसफुल। तो वो कहते स्पिनर हैं। को भी अच्छा नहीं खेल सकते थे भाई साहब, वो मैं बात यही कर रहा हूँ भाई और दूसरी, अब कि मैं इसको रैप आप अप अपनी करंट लॉट को अगर देखें तो इनकी टेक्निक, अब मैं बेसिक की बात करूं, इन उन ये लोगों की माइंडसेट। बेसिक्स तो ठीक थी ना यार। देखें, एक बंदे ने, एक बंदा है जैसे हारिस है, या जो अभी वो नया लड़का था, अब आपको हिट करनी है 6 मारने के लिए, आपको अगर बाउंसर आ रहा है तो उसको स्ट्रेट पे छिक्का तो नहीं मारेंगे आप। डिपेंड करता है, आप अगर ठीक, हाइट में हैं तो मार भी नहीं, सकते अगर आपकी रेंज में है ना वो, हैं। अगर एक बाउंसर है मेरे यहाँ पे आ रहा है तो इसको मैं क्या, अब मैंने एक ही दो चार बॉलें इनकी देखी हैं तो मैंने फेडअप होके छोड़ दिया। उसके अंदर क्या है कि आपका बैट कहाँ है, आपकी टांग कहाँ है, अगली टांग, ठीक है, आपने मुंह कहीं और उठा रखा है, आपने लगाई है, ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, आपने लगाई है थर्ड मैन पे, आप कैच हो रहे हैं। यानी ये टॉप ऑर्डर में अगर इस तरह के नमूने अगर आपने रखने हैं तो आप क्रिकेट छोड़ ही दें तो बेहतर है। नहीं, ये कुछ ज़्यादा हार्श हो जाएगा। माइंडसेट भी, एक एग्रेशन भी चाहिए। दूसरा, क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है। क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट भी अब डिसीजन ना आए, टुक टुक वाले ज़माने गए। और आप सोचे भी ना कि आप T20 या वनडे में ये टुक टुक मेंटालिटी बाबर आजम जैसे प्लेयर को रखें। यार नहीं, टाइम आप देता है। चीजें अभी देखिए, एबी डिविलियर्स को टुक टुक था। बिल्कुल नहीं, बस वही तो दस मैं कह रहा सेकंड हूँ। मैं एक मिनट, एबी डिविलियर्स ने 2 दिन बैटिंग की है, 3 विकेटें पीछे रख के, इंडिया में, इंडिया के खिलाफ स्पिनर्स को खेलते हुए, वो टुक टुक यार मैच बचाया। वो किस सन की बात है? ये सनराइज। ज्यादा पुरानी नहीं है, उसके आखिरी आखिरी मैचेस की बात है, जब इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज देखो, उसने 1 या 2 दिन पूरा दिन टुक टुक की है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उसने अपनी लाइफ में कितनी इनिंग्स ऐसी खेली। नहीं, अपनी लाइफ में नहीं, उस देखो, टेक्निक और मैच अवेयरनेस, कि हम्म। भाई हमारी टीम नीचे लग गई है, अब मुझे कोई ऐसी ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे हम मैच हार जाएं। वो बिल्कुल, मैच हमारे बचा पास के गया टाइम वो। 10 सेकंड रह गए, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तेंदुलकर, तेंदुलकर पूरे 1.5 2 दिन ड्राइव नहीं खेली उसने। जबरदस्त प्लेयर, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या मतलब है, वही उसको टेक्निक, उसको पता था, उसको अपने पे कंट्रोल था, मैच अवेयरनेस थी, टेक्निक भी उसकी ठीक ठीक ठाक है। इसी को कंटिन्यू करते हैं कल से। थैंक यू सो मच गाइस।